हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये अगस्त भयानक आपदा लेकर आया है। पहाड़ों पर कोहराम मचा है। घर, सड़क, मंदिर, स्कूल और पहाड़ कांच के टुकड़ों की तरह टूटकर बिखर रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ का पोर पोर टूट रहा है। बारिश की बूंदें गिरते ही लाखों सालों से जमे पहाड़ धराशायी हो रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यह विनाश हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ शहरों तक ही सीमित है या देश के कई विख्यात शहर इसकी चपेट में हैं। सवाल यह भी है कि कौन लाया पहाड़ पर बर्बादी, बेरहम विकास या बढ़ती आबादी। देखिए अंधाधुंध विकास 2030 तक सर्वनाश। किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आगे कहीं से भी कैसे होते ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर दें। प्रशासन को भी ऐसी जगह जो है सेफ करनी चाहिए। भारी संकट में शिमला, किसके गुनाहों की सजा। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे हवाले कर दो उनको। जितनी जल्दी से हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। कुल्लू, मनाली, सोलन, जोशीमठ बर्बाद कर देगा विकास का हट। देश के 10 विख्यात शहर 2030 तक इतिहास के चैप्टर। भगवान तू बेरहम विकास या बढ़ती आबादी, कौन लाया पहाड़ पर बर्बादी। मंडी के आसपास सोलन की बात करें, शिमला की बात करें, तमाम इन जिलों में सिरमौर की बात करें, यहाँ पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर अब तक जाने का रास्ता ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन अब तक वहाँ पर मदद के लिए पहुँच भी नहीं सका है। हिमालय के टूटते पहाड़, किसका पाप, कौन जिम्मेदार। 4 लोगों का दाह संस्कार हमने कर दिया था कल जाकर। इनकी 3 जनरेशन खत्म हो गई। बड़े भाई है, एक मेरा बांजा है और मैं शाम को आया तो ये हालत खराब है, अभी तक नहीं हुई। विनाशक हुआ विकास, 2030 तक सर्वनाश। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हिमाचल से निकलने वाली नदियों में जबरदस्त तूफान है। हिमाचल और उत्तराखंड के शहर शहर में टूटते पहाड़ों और बिखरते घरों से त्राहिमाम है। सवाल यह है कि हिमाचल के ऐतिहासिक शहर क्यों गिर रहे हैं? उत्तराखंड के धार्मिक स्थल खतरे में क्यों हैं? क्या पहाड़ में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है? हिमाचल में तो ऐसी तबाही हुई है जो इस पहाड़ी राज्य ने पहले कभी नहीं देखी। इस बार कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि हिमाचल के 12 में से 11 जिले लैंडस्लाइड, बाढ़ और बारिश से करहा रहे हैं। पहाड़ पर पोर पोर धंस रहा है, टूट रहा है।
बिखर रहा है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई घर ढह गए हैं। भगवान तुम जो रेल की पटरियां अंग्रेजों के जमाने से अब तक मजबूती से बिछी हुई थी, उसके नीचे की जमीन सैलाब बहा ले गया। हिमाचल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रकृति ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर दिखा रही है जो रूह कपा देने वाले हैं। शहर शहर विकास का कहर, शिमला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड का डरावना मंजर दिखाई दिया। यहां के समर हिल इलाके में शिमला नगर निगम का स्लॉटर हाउस जमींदोज हो गया। तस्वीरें विचलित कर देने वाली। पहले एक बड़ा पेड़ गिरा, इन्होंने नमा बनाया शिकार हल्ले। फिर ताश के पत्तों की तरह ये स्लॉटर हाउस ढलान की तरफ सरकता चला गया। फिर शिमला के स्लॉटर हाउस के साथ लगे 5 घर भी जमींदोज हो गए। चीख पुकार मच गई। कमरे में था, वो पेड़ टूटे, उसके ऊपर छत में पड़े, मैं दब गया। मैं चिल्लाया बचाओ बचाओ, फिर वो गए। बस सिर लकड़ के नीचे दबा हुआ था। एक बार तो सिर निकाला, फिर उधर से पेड़ और आगे भागे वो। फिर उसके बाद फिर दोबारा गए। सब मिट्टी के नीचे दबा हुआ। जगह जगह लैंडस्लाइड और बादल फटने से राजधानी शिमला को जोड़ने वाली कई सड़कें टूट गईं। रेल की पटरियां हवा में झूलने लगी। कई इमारतें ढह गईं। शहर शहर विकास का कहर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल की मंडी में पहाड़ खिसका और फिर 3 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत शहर को इस बार की बारिश ने सबसे गहरे जख्म दिए हैं। सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि मंडी जिले में पिछले 3 दिन में हुई भारी बारिश की वजह से 267 लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए। 267 सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ी हुई। 502 गौशालाएं टूट गई। 4 बाजार धराशायी हो गए। मंडी से होकर गुजरने वाला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कई जगहों से टूट गया है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे भी पूरी तरह से बंद है। पिछले 3 दिनों में टूटे कहर के बाद अकेले मंडी शहर में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ टूटने के बाद कई लोग लापता हो गए। जगह जगह लैंडस्लाइड के बाद कुल्लू मनाली को जोड़ने वाला हाईवे बंद होने से सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। मंडी से आगे पंडोह और कुल्लू की ओर जाने का हाईवे कुछ इसी तरह से पहाड़ों में तब्दील हो चुका है, क्योंकि ऊपर से जो मलबा आया है वो यहाँ पर हाईवे पर है। हाईवे का काफी हिस्सा धंसकर नीचे जो ब्यास नदी है उसमें जा चुका है। आप देखिए यहाँ पर हालांकि कोशिश की जा रही है हाईवे को खोलने के लिए। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं जो रास्ते को क्लियर करने का प्रयास कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के शहरों पर कुदरत की मार है या ये इंसान का ही प्रहार है? आज ये सोचने की जरूरत है कि हमने इन पहाड़ों के साथ ऐसा क्या किया है जो बारिश की बूंदें पड़ते ही पहाड़ बुरी तरह से टूटकर बिखर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के सिर्फ शिमला ही नहीं, कई शहरों के वजूद पर संकट खड़ा हो गया है। शहर शहर विकास का कहर, चंबा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का सबसे अहम माने जाने वाला चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए बदहाल नहीं हो पाया है। बारिश के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। देखिए कैसे चंबा के चौराहा में एक लड़के का रेस्क्यू किया गया। पहाड़ पर अचानक बादल फटा तो सैलाब आ गया, पहाड़ी नाले उफन गए और चंबा के चांजू नाले में यह लड़का फंस गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने रस्सी के जरिए इसकी जान बचा ली। हिमाचल के शिमला, मंडी, चंबा और सोलन जैसे जिलों में जो तबाही हुई है वो पहाड़ पर बसे राज्यों के भविष्य पर मंडराते संकट का सिर्फ ट्रेलर है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, भारत के कई शहरों के वजूद पर संकट है। सबके मन में सवाल है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है जो पर्वत और नदियां इंसान की दुश्मन बन गई है। पहाड़ पर बन रही सड़कें, पहाड़ तोड़ने में होने वाले विस्फोट, नदियों में सड़क निर्माण का मलबा, पहाड़ों की गलत तरीके से कटाई, पहाड़ के नीचे लंबे सुरंग प्रोजेक्ट, पहाड़ी शहरों पर बढ़ती आबादी, पहाड़ में घर निर्माण की नई शैली, लगातार लगते जा रहे बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पर्यटन और पर्यटक का बढ़ता बोझ, क्लाइमेट चेंज, टूटते ग्लेशियर और कम समय में अचानक होने वाली ज्यादा बारिश पहाड़ों के पोर पोर को तोड़ रही है। भगवान तू। एक नहीं, कई रिपोर्ट ये चेतावनी दे रही है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक हिंदुस्तान के कई शहर खत्म हो सकते हैं। आपको हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों पर छाए संकट के काले बादल दिखाएं, उससे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होता वो विकास देखिए जो पहाड़ों के लिए विनाश साबित हो रहा है। अगर किसी प्रदेश में बनने वाले नेशनल हाईवे विकास का पैमाना है तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 सालों में जबरदस्त विकास हुआ है। सड़कों का जाल बिछ गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़े इसी की गवाही देते हैं। 2014 तक हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे की लंबाई 2196 किलोमीटर, अब यानी 2023 में हिमाचल प्रदेश में 6954 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन नेशनल हाईवे बनते चले गए, वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ती चली। हिमाचल प्रदेश की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के 16 बड़े मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 2021 में 100 से ज्यादा बड़े स्तर के लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। 2022 में पहाड़ दरकने के कम से कम 117 ऐसे मामले सामने आए जिनमें जान माल का नुकसान हुआ। तो 2023 अभी चल रहा है। जाहिर है अभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास इस साल के आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से आ रही तस्वीरें और लैंडस्लाइड के बाद तबाह होते हाईवे इस बात का सबूत है कि प्रकृति को विकास के नाम पर पहाड़ों में डायनामाइट लगाना रास नहीं आ रहा है। पहाड़ों को सिर्फ सड़कों के लिए ही नहीं तोड़ा जा रहा, पहाड़ों की चूल चूल हिलाने का काम वो टनल कर रही हैं जो तेजी से पहाड़ी राज्यों में बनाई जा रही हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 66 नई बड़ी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ काटकर कम से कम 19 नई बड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं। अगर अभी चल रही सुरंगों की बात करें तो उत्तराखंड में 18 बड़ी सुरंगें संचालित हैं।
हिमाचल प्रदेश में एक सुरंग अटल टनल भी चल रही। सुरंगें पहाड़ को खोदकर ही बनाई जा सकती हैं। ये सुरंगें और ये नई सड़कें कनेक्टिविटी तो बेहतर कर देती हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी कीमत पहाड़ को चुकानी पड़ती है।